वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए आईआईटी मेन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 16। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल -1 to 1 प्लस रूट ऑफ मॉड x माइनस एक्स आउटसाइड ई एक्स प्लस होल मॉड x माइनस एक्स होल रूट ई माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स। एक इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखें, अब इस क्वेश्चन में देखें न्यूमरेटर में आपके पास ई एक्स और ई माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर में भी ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स के टर्म्स दिए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो पहला ब्रैकेट है इसको ओपन कर दें। तो देखें क्या होगा, ये ओपन करेंगे तो ये आई इक्वल टू ये हो जाएगा -1 to 1, ई एक्स सेपरेट हो जाएगा ई एक्स प्लस होल रूट मॉड एक्स माइनस एक्स और इंटू ई एक्स प्लस यहाँ देखें तो ये हो जाएगा रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स और ये हो गया ई माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और डी एक्स। अब देखें यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है आपको, ये ये रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखें ये बन जाएगा i इक्वल टू -1 to 1, यहाँ से हम ई एक्स सेपरेट कर दें तो ई एक्स अपॉन ये हो गया ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और इसको डी एक्स अलग कर लें और प्लस ये अलग इंटीग्रल बनाएं इसको, और यहाँ से हम रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स कॉमन लें तो ब्रैकेट में बचेगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स अपॉन ये होगा ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और ये डी एक्स। अब देखें इससे क्या होगा, ये दोनों वार्ड तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो इंटीग्रल फॉर्म मिलेगा ये मिलेगा -1 to 1 ई एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी एक्स और प्लस -1 to 1 ये होगा रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। अब देखें अब ये इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट करें। हम इस पार्ट को I1 मान लेते हैं और इस पार्ट को I2 मान लेते हैं। तो देखें, यदि हम इसको I1 मानें, ये I1 इसको मान लें, इसको हम I1 मान लें और इसको हम I2 मान लें, तो हम पहले I1 को सॉल्व कर रहे हैं। I1 ये है -1 to 1 ई एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स और डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें लगाते हैं किंग रूल। देखें किंग रूल क्या होता है। किंग रूल प्रॉपर्टी होती है, यदि हमारे पास कोई इंटीग्रल a to b एफ एक्स डी एक्स है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a to b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, किंग रूल बोला जाता है इसको। दिस वन नॉन एज किंग रूल। तो यहाँ दी हम देखें a और b, a यहाँ पे -1 है और b यहाँ पे 1 है, और a और b का सम क्या होगा 0, यानी हम यहाँ पे f 0 माइनस एक्स पुट करेंगे। तो जब 0 माइनस एक्स करेंगे तो जो x का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम इसको तो मान लें इक्वेशन नंबर 1। अब एक और I1 हम लगाते हैं इस पर प्रॉपर्टी। तो ये -1 to 1 और यहाँ पे a प्लस बी यानी 1 -1 हो जाएगा 0 माइनस एक्स, मतलब ये हो जाएगा e माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा e माइनस एक्स और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस, यानी ई एक्स इंटू डी एक्स। अब हम दोनों को ऐड कर लें। यदि यहाँ पे हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे कर दें 1 + 2 तो ये जाएगा 2I1। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा -1 to 1, डिनोमिनेटर यहाँ पे e माइनस एक्स प्लस ई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा ये ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। और देखें दोनों ही क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होगा यानी यहाँ पे होगा 2I1 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, यहाँ 1 बचेगा और 1 का क्या होगा, x होगा। x में लगाएंगे हम लिमिट -1 to 1,
तो ये हो जाएगा 2। देखें 2i1 इक्वल टू वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी यहाँ पे i1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 1 मिल जाएगा। एक पार्ट ये हो गया। बिल्कुल सिमिलर हम यहाँ पे i2 को भी सॉल्व कर लें। यहाँ पे i2 दिया हुआ है -1 to 1 mod x माइनस एक्स इनसाइड रूट dx। तो हमें मालूम है मॉडुलस फंक्शन दिया है, तो mod x की हमें डेफिनेशन याद है कि mod x इक्वल टू ये पॉजिटिव होता है x ग्रेटर इक्वल 0 के लिए और नेगेटिव होता है जब x लेस देन 0 के लिए। यानी यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो इसका 0 होगा। मतलब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा एक पॉइंट, क्योंकि -1 और 1 के बीच में एक पॉइंट 0 दिया है, तो हमें पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे -1 to 0। तो -1 to 0 में मतलब x लेस देन 0 है, तो जो mod x होगी वो हो जाएगी नेगेटिव, तो हो जाएगा -x और -x इंटू dx, और फिर हो जाएगा 0 to 1। 0 to 1 मतलब x ग्रेटर देन 0 में ये mod x की वैल्यू क्या होगी, x होगी, और यहाँ पे हो जाएगा ये x माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -1 to 0, ये हो जाएगा रूट ऑफ -2x इंटू डी एक्स, और ये पार्ट कितना हो गया, ये पार्ट यहाँ पे 0 हो गया। अब देखें ये यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव है, लेकिन लिमिट भी हम देख रहे हैं -1 से 0 यहाँ पे लिमिट दी गई है। तो इसको प्रोसीड करने के लिए हम यहाँ पे -2x को मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा -2 dx इक्वल टू dt। तो इसकी लिमिट हम चेंज कर लेते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ -1 पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगी 2 to 0, और ये हो जाएगा यहाँ पे √t, और ये हो जाएगा -dt/2। अब ये माइनस दिया तो हम इसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं, लोअर टू अपर, अपर टू लोअर। तो ये हो जाएगा 0 से 2, और 1/2 को बाहर कर दें, और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। जब इंटीग्रेशन लगा दिए तो इंटीग्रेशन यहाँ से हट जाएगा, इसमें डायरेक्ट हम लिमिट लगा दें। अब लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 0 से 2 लिमिट हो जाएगी, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें क्या आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1/3, और ये हो गया 2√2 - 0, यानी यहाँ से i2 की वैल्यू जो मिल गई वो मिल गया 2√2/3। तो देखें ये i1 हो गया, ये i1 1 है, और i2 हो गया 2√2/3। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको इसकी वैल्यू निकालना, मतलब हमें i1 + i2 निकालना है, क्योंकि हमने i इक्वल टू क्या लिया हुआ है, i1 + i2 लिया हुआ है, दोनों को सेपरेटली अलग सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे i इक्वल टू ये हो जाएगा i1 + i2, और i1 1 है, 1 + 2√2/3, ये हमारा आंसर होगा। देखें कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये 1 + 2√2/3, मतलब ये दिया हुआ है 4 में। तो 16 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। ओके, थैंक यू।